लेकिन अब ये वापस जा रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में। जब आप देहरादून से दिल्ली जाते हो तो रास्ते में ये सीएनजी का पंप पड़ेगा। ये टनल से जस्ट पहले अब आप निश्चिंत होकर सीएनजी डलवा के ले जा सकते हैं। और निशानी के तौर पे इसके साथ हुंडई का शोरूम है, उसका नाम है BM हुंडई। B फॉर बॉम्बे, M फॉर महाराष्ट्र। हुंडई का शोरूम है, बिल्कुल सीएनजी पंप के साथ है। अब ये देखिए सीएनजी का, ये देखिए ये बोर्ड जा रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो ये सीएनजी का आते हुए यहाँ से, मतलब आपको फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ के, एक्सप्रेसवे पे ना आके, नीचे से जाके बिल्कुल साथ में, ये फ्लाईओवर के साथ में है। अभी आ रहा है थाना भवन, क्योंकि मैंने सीएनजी पंप वाले से पूछा तो उसने शायद थाना भवन बोला था। वहां से तो वो चले जाओगे, लेकिन यहाँ से जब देहरादून से आते हैं, तीसरा टोल पार करते हैं, तो ये देखिए आगे सीएनजी, थाना भवन है जगह जहां वो पंप था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। एक नए दिन की शुरुआत तो हो चुकी थी और एक नए सफर के साथ। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ वापस दिल्ली के लिए, क्योंकि रास्ता जो है मैंने आपको जो यहाँ का आपको बता दिया है, दिखा दिया है, और यहाँ पे दर्शन भी करवा दिए मैंने आपको। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए होंगे। तो चलते हैं अपने सफर पे दिल्ली के लिए और आपको पूरा दिखाऊंगा। आप पूरे व्लॉग में बने रहिए, आपको इसमें भी नई अपडेट मिलेगी। जैसे देहरादून आते टाइम नई अपडेट मिली थी, वैसे इसमें नई अपडेट मिलेगी आपको। तो जैसे आपने देखा, जैसे जैसे मैं जिस रास्ते से पहुंचा था आप यहाँ पे टपकेश्वर मंदिर में, तो अब मैं वैसे ही अपना देहरादून एक्सप्रेसवे में पहुंचूंगा। अब यहाँ से देखता हूँ कौन सा रूट निकलता है। वही रूट निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा रूट पकड़ूंगा मैं, ताकि जल्दी पहुंच जाऊं मैं एक्सप्रेसवे पे। और ये मैं निकलूंगा बिल्कुल सीधा रेड लाइट से, बिल्कुल सीधा जाना है मेरे को। जैसे पहले आया था ना फ्लाईओवर रेड लाइट से बिल्कुल सीधा सीधा, तो उसी तरीके से मैं वही फ्लाईओवर के नीचे से अब सीधा सीधा बैक, मतलब वापस जाऊंगा मैं। ये जैसे आप फ्लाईओवर देख रहे हो ऊपर से आ रहा है, इस चौक को बोलते हैं बल्लूपुर चौक, देहरादून। इसी फ्लाईओवर से आए थे, ये छोटे फ्लाईओवर से। अब इसी फ्लाईओवर से जा रहे हैं वापस। वहां से रेड लाइट से बिल्कुल सीधे सीधा आया हूँ, सीधा ये फ्लाईओवर आ गया। फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गया हूँ, नीचे से नहीं मैं गया। तो बस आप देखते जाइए, रास्ता सीधा सीधा ये पहुंच जाएगा जल्दी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इनका जा रहा है ISBT सीधा, सहारनपुर सीधा, दिल्ली सीधा। बोर्ड आ गया दिल्ली सीधा, रुड़की सीधा है, दिल्ली 263, रुड़की 79। आगे से मुड़ूंगा मैं लेफ्ट, और 200-250 मीटर के बाद भाई आगे लेफ्ट आ रहा है, मैं यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाऊंगा। वहां से सीधा सीधा आ रहे थे, अब ये रेड लाइट से मतलब टक्कर से हम हो जाएंगे राइट। वहां से सीधा सीधा आया और सीधा ये अब भी फिर फ्लाईओवर के ऊपर मैं चढ़ूंगा। लेकिन अब ये वापस जा रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में। जब आप देहरादून से दिल्ली जाते हो तो रास्ते में ये सीएनजी का पंप पड़ेगा। ये टनल से जस्ट पहले अब आप निश्चिंत होकर सीएनजी डलवा के ले जा सकते हैं। और निशानी के तौर पे इसके साथ हुंडई का शोरूम है, उसका नाम है BM हुंडई। B फॉर बॉम्बे, M फॉर महाराष्ट्र। हुंडई का शोरूम है, बिल्कुल सीएनजी पंप के साथ है। और ये उसी रोड पे है जो आगे रोड टनल में लेके जाएगी, और उसके बाद एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है दिल्ली जाते टाइम। तो बस सीएनजी डलवा ली है और अब मैं निकल रहा हूँ सीधा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। ये सीधा रोड वहीं लेके जाएगी मेरे को, डाट देवी का मंदिर। तो मतलब अब वही टनल से मैं निकलूंगा और सीधा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाऊंगा मैं। ये सारा टोल रोड है, मैं आपको बता दूं, ये सारा टोल रोड है। जैसे देहरादून से बाहर निकला, अभी टनल आई नहीं, टोल रोड ही गिना जाता है ये भी। वो आने की है टनल, ये जाने के लिए है टनल। देवभूमि उत्तराखंड पधारने का आपका हार्दिक स्वागत है। गाड़ियां जो आ रही हैं ये देहरादून जा रही हैं, और हम जा रहे हैं दिल्ली। जिस रूट से आए थे ना सिग्नेचर ब्रिज, तो उसी रूट पे ही निकलेंगे हम, सिग्नेचर ब्रिज पे ही।
तो जो एक भाई ने लिखा था कि आप भैया देहरादून से दिल्ली का भी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी आप रूट दिखाओ और टोल भी बताना। तो ठीक है, आज मैं बना रहा हूँ उसी का ही लेके रूट, कि देहरादून से दिल्ली में कौन सा रूट निकलेगा। सिग्नेचर ब्रिज का भी जा ही रहा हूं मैं, और अक्षरधाम के लिए जो कट अलग हो जाएगा वो भी बता दूंगा मैं, और कितना टोल लगेगा पर टोल का भी बताऊंगा, और टोटल टोल भी बता दूंगा कि कितना लगा मेरा। देहरादून से आते हैं तो ये देहरादून से आते हुए ये पहला टोल है, और जब दिल्ली से आते हैं तो ये 5वां टोल है। तो ये पहला टोल है। अब देहरादून से आ रहे तो हम पहला ही बोलेंगे। पहला टोल पार करते हैं और देखते हैं सेम डे में हमने अप डाउन किया है तो कुछ हमें रियायत मिली है नहीं मिली, या वही हमारे पैसे कटे हैं, वापस जाने में पता लगेगा। जब इस टोल से मैं देहरादून के लिए निकला था तब मेरा 155 रुपये टोल कटा था, और अब वापसी का मेरा 75 रुपये टोल कटा है। मैं देहरादून जा रहा था तो मैंने आप लोगों को सीएनजी के इकट्ठे 2 पंप, चौथे और 5वें टोल के बीच में मैंने आपको सीएनजी के पंप दिखाए थे, और अभी आते हुए मैंने आपको दिखा दिया है कि देहरादून से जब आ रहे होते हैं, जैसे ही टनल आने वाली होती है उसी से जस्ट पहले ही सीएनजी का पंप आता है जब दिल्ली जा रहे होते हैं। तो आप बेफिक्र होके वहां से पूरा फुल करवा लीजिए। अब आपके पास जाने के लिए सीएनजी के 3 पंप हो गए, और आने के लिए देहरादून के जैसे ही हम टनल के पास पहुंचने लगते हैं उससे पहले सीएनजी का पंप आता है, वहां से डलवा लीजिए। प्लस ये जो चौथा 5वां जो मैंने टोल बताया था वहां से भी डलवा सकते हैं। और अगर सीएनजी वहां से नहीं डलवा पा रहे तो एक काम करिए, जैसे मैं आते हुए जब देहरादून आ रहा था तो मैंने लेफ्ट नीचे उतर के और अपना सीएनजी डलवाई थी। मैं मतलब लेफ्ट साइड आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के करीब गया था मैं। सेम वही उसी रूट पे मैं आपको लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कौन से कट से आपको नीचे जाना है, और आपको राइट साइड फ्लाईओवर के नीचे से राइट साइड जाके और वहां से आप सीएनजी डलवा सकते हो और फिर दोबारा इस एक्सप्रेसवे को ज्वाइन कर सकते हो। मैं दिखाता हूं, आप बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा मैं कैसे जाना है। जब दिल्ली से आते हैं तो चौथा टोल आता है, जब देहरादून से आते हैं दिल्ली के लिए तो ये दूसरा टोल है। अब इसमें देखते हैं कितना टोल कटता है। जब मैं यहाँ से देहरादून गया था तब मेरे लगे थे 115 रुपये। अब देहरादून से जब मैं दिल्ली वापसी जा रहा हूँ तो मेरे लगे हैं 55 रुपये। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं तो खैर यहाँ पे नहीं खाऊंगा मैं, लेकिन आपको दिखाता हूँ। आप जाके नीचे से फिर रॉन्ग साइड वापस आना पड़ेगा इसी फ्लाईओवर पे, यानी कि एक्सप्रेसवे पे दिल्ली जाने के लिए। अभी कैसे है इनका खाना, कैसा है ये पता नहीं मेरे को, ये बने हुए हैं बस। मैं कहा मैं आपको दिखा दूं। अब ये देखिए सीएनजी का, ये देखिए ये बोर्ड जा रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो ये सीएनजी का आते हुए यहाँ से मतलब आपको फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ के एक्सप्रेसवे पे ना आके नीचे से जाके बिल्कुल साथ में, ये फ्लाईओवर के साथ में है, एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में है। तो यहाँ से भी आप सीएनजी भरवा सकते हो दिल्ली वापस जाते हुए, फिर दोबारा इसको ज्वाइन कर सकते हो आप एक्सप्रेसवे को, क्योंकि ये बिल्कुल साथ में है। और जिसमें मैं लेके जाऊंगा वो है कम से कम 0.25 किलोमीटर दूर एक्सप्रेसवे से। तो बेटर यही है कि जैसे ही अभी ये देहरादून से आते हैं तो सेकंड टोल पड़ता है, उसके आप फ्लाईओवर के एक्सप्रेसवे के नीचे से जाके राइट में जाके सीएनजी भरवा के दोबारा से आप इसी एक्सप्रेसवे की तरफ आ जाइए और फिर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से अगर दिल्ली से आ रहे हैं, अगर आपने डलवाना है तो वहां से भी डलवा सकते हो। ये देखिए ढाबे इसी हाईवे पे है ना, हाईवे के ऊपर ही बना हुआ, क्योंकि आगे वो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया बने नहीं हुए तो ये लोकल वाले लोगों ने यहाँ पे बना लिए ढाबे। तो जी इसी एक्सप्रेसवे पे ढाबे खुल गए हैं, ये शिवा ढाबा, ठीक है। आगे फिर एक और मन्नत का एक और ढाबा आया। अब क्या है, हमने जाना है दिल्ली। तो दिल्ली जाने के लिए जो है मेरे को लेफ्ट लेना पड़ेगा।
क्योंकि याद होगा जब देहरादून आ रहे थे तो देहरादून में एक्सप्रेसवे ने हमें घुमा के इस रोड पे ले आया था, तो ऐसे ही मेरे को उसी एक्सप्रेसवे को लेना पड़ेगा। जो अब आगे आ रहा है थर्ड टोल प्लाजा, मतलब दिल्ली से आते हुए थर्ड और देहरादून से जाते हुए भी थर्ड। तो पहले तो निकलते हैं टोल से। अब यहां देखते हैं कि क्या मैसेज आता है, कितना पैसा कटता है हमारा। देखते हैं, शायद हो सकता है वो जो फ्लाईओवर है जिसके नीचे से निकल के मैं सीएनजी डलवाने के लिए गया था, हो सकता है वो अब आए। देखते हैं। अभी हम चल रहे हैं NH344G में। ये है हरिद्वार स्पर का रास्ता, ये है, ये जा रहा हरिद्वार जाने के लिए। उधर का चौथा है और इधर का पहला है, वेस्टर्न सर्विस एरिया। मतलब दिल्ली से देहरादून आते हैं तो चौथा पड़ता है और देहरादून से दिल्ली जाते हैं तो पहला पड़ता है। वाह भाई वाह, चार दीवारी तो इन्होंने पूरी तैयार खड़ी कर दी है। इसके अपोजिट में सबवे, KFC ये सब खुले हुए हैं वहां पे। जो मेरी दिल्ली से देहरादून और टपकेश्वर महादेव जी की जो वीडियो है वो आप ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें सीएनजी पंप के बारे में बता रखा है कि कहां कहां कैसे कैसे है, किधर है, और मैं खुद वहां जाके भी मैंने दिखाया है। दिल्ली यहां से दिखा रहा है 122, सोनीपत 114, फरीदाबाद है 150। अभी आ रहा है थाना भवन चरथावल। मुझे अभी देखता हूं यहाँ पे शायद बोर्ड आ जाएगा सीएनजी का। क्योंकि मैंने सीएनजी पंप वाले से पूछा तो उसने शायद थाना भवन बोला था। अभी देखता हूं, अगर इसमें बोर्ड आ गया तो फिर तो क्लियर है कि यहीं पे था जहां से मैं सीएनजी डलवा के निकला था। क्योंकि बोर्ड जो है यही एक्सप्रेस वे पे ही लगा हुआ, मेरे को वहां से भी दिखा था और यहां से भी जरूर मिलेगा। अगर वहां लगा है तो यहाँ पे भी वो जरूर लगाएंगे। बिल्कुल सही, तो थाना भवन था, मतलब ये देखिए सीएनजी। अब क्या है आपका, जो कि दिल्ली से आते हैं, चौथा रेस्ट एरिया है वो, और तीसरा टोल है मतलब हरिद्वार वाला। तो आपको क्या है, वहां से तो वो चले जाओगे, लेकिन यहां से जब देहरादून से आते हैं तो दूसरा टोल पार करते हैं, तीसरा टोल पार करते हैं, तो ये देखिए आगे सीएनजी। तो थाना भवन है जगह जहां वो पंप था, तो मतलब ये जाने का रास्ता है, इसलिए मैं रुक गया। मैं कहा आपको दिखा दूं। 500 मीटर फ्लाईओवर से राइट साइड में एरो वो दिखा रहा है, आप देखोगे ना तो वो एरो जो है राइट साइड का दिखा रहा है थाना भवन की तरफ। तो आप यहां से आप जाओगे, यहां से नीचे उतरोगे, यहां से नीचे उतर के नीचे आएगा गोल चक्कर, गोल चक्कर से आप जाओगे राइट जाओगे तो तकरीबन आधा पौना किलोमीटर में आपको मिल जाएगा सीएनजी का पंप। तो वहां से डलवा के दोबारा इसी वे में आ जाइए, मतलब दिल्ली जाने वाली जगह में। तो वही गोल चक्कर घूम के आप फिर दूसरी साइड से ऊपर चढ़ सकते हैं। और अगर आपने पेट्रोल डलवाना है तो आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा। बस ये आपको जरूर बताना था मैंने। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी वीडियो में भी आराम से तसल्ली से, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के दिखाया वो बोर्ड। मैं कहा अगर उधर लगा हुआ तो इधर भी लगा होगा, क्योंकि मेरे को तब याद आया जब उस पंप वाले ने मेरे को बताया था कि ये जगह है थाना भवन जहां पे सीएनजी पंप लगा हुआ है। तो बस आप ध्यान रखिए, थाना भवन बोर्ड एक्सप्रेसवे पे नजर आ ही जाता है, थाना भवन के लिए कट है, वहां से आप नीचे उतर जाइए। अभी तो क्या है, मैं उस साइड इसलिए नहीं गया थाना भवन की तरफ, मेरी सीएनजी फुल पड़ी है, पूरी है, तो मैंने डलवानी है नहीं, तो इसलिए तभी मैं कह रहा हूँ आप मेरी पहली वीडियो में भी देख लेंगे। जो कोई दूसरी वीडियो देख रहे हैं ना और पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे है, तो आप पहली वीडियो जरूर देखिए। तो यानी कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी ये वीडियो, तो आप जरूर देखिए, पहली और दूसरी दोनों देख लीजिए वीडियो। तो दोस्तों आ गया रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। अब यहाँ पे खाएंगे खाना और फिर निकलेंगे दिल्ली, क्योंकि लग गई है भूख भी बहुत तेज। और मैं कहा कुछ खा लिया जाए। जैन शिकंजी का कुछ समझ नहीं आया मेरे को, ये सुबह तो नहीं खुला हुआ था उस साइड में जो देहरादून जाते हैं। अब ये देखते हो यहाँ इस टाइम खुला है या नहीं खुला हुआ, यह भी पता लग जाएगा। और खुला हुआ है तो क्या चीज मिल रही है, स्नैक्स मिल रहे हैं या खाना प्रॉपर मिल रहा है, देखता हूँ मैं इसमें। भाइयों
बारिश हो चुकी है, एकदम से बहुत तेज हो गई थी। अभी तो चलो स्लो चल रही है बारिश। तो मतलब कि ये है, अभी जो मैंने वही शाही बैठक में गया हूँ और मैंने देखा था उसमें भी जैन शिकंजी में कोई नहीं था बंदा, कोई नहीं मतलब कि वो खुद बैठे हुए हैं जैन शिकंजी वाले जो ऑनर वगैरह है, तो उनके वहां पे सामान खरीदने या खाने वाला कोई भी नहीं था। तो मैं कहा छोड़ो यार, अब चलते इसमें शाही बैठक में कोई और आइटम देखता हूँ टेस्ट करके भी कैसी है। तो मैंने मंगवाया था इडली और सांभर और मैं चाय मंगवाई थी। एक्चुअली मैं क्या मेरे सिर में दर्द हो रही थी। इडली सांभर ठीक थी, मगर ये है कि आपको मैं पहले बता दूं कि इडली जो है ना, इडली जैसे इनकी पहले की बनी हुई है, उसको ये माइक्रोवेव ओवन में गर्म करेंगे, हल्की सी थोड़ी उसकी जो सॉफ्टनेस है ना वो खत्म हो जाती है। अब आप कहो कि मेरे को सॉफ्ट मिले, वो तो फिर ताजी ताजी बनी हुई मिलेगी ना, वो चीज नहीं है। ये थोड़ी सी हल्की सी ऊपर का जो उसकी परत होती है ना ऊपर की, वो थोड़ी सी हार्ड मिल सकती है, मगर ठीक है, खाने में टेस्ट ठीक था। मैं तो खा लिया, हल्की फुल्की भूख थी मेरे को और मैं कहा अब चलता हूँ सीधा घर की तरफ और देखता हूँ कहीं पे अगर और कोई सीएनजी का कोई पंप वगैरह दिखा तो मैं वो आपको जरूर दिखाऊंगा और चलता हूँ फिर। तो मैंने जाना है वाया सिग्नेचर ब्रिज से ही। ये आगे आ रहा है लॉजिस्टिक एरिया शामली 13, दिल्ली 102 किलोमीटर। अभी एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया निकल गया। एक्चुअली में फोन आया हुआ था तो फोन पे बात करते करते निकल गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सबको पहले भी दिखा रखा है, हरिद्वार से आते हुए भी इसी रूट से आया था तो भी दिखा रखा है, देहरादून से वापसी आते हुए पहले भी एक बार दिखा चुका हूं मैं, मतलब हरिद्वार से तो 2 बार यहाँ पे दिखा चुका हूँ। यहाँ से जो है बरौत है 11 और 68 रह गया दिल्ली। देहरादून से दिल्ली आ रहे हैं तो चौथा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया पड़ेगा और दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं तो पहला रेस्टोरेंट सर्विस एरिया पड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो बना तो कुछ नहीं है। हाँ, नीचे साइड में बहुत सारे एक एक कमरे वाले फूड कोर्ट खुले हुए हैं और जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ था और ना ही फूड कोर्ट थे, यहाँ पे कम से कम फूड कोर्ट तो बने हुए हैं। ये देखो जल्दी रोड हो गया, बहुत सारे हैं यहाँ पे, हाईवे करके है, ये भी बन रहा है। मतलब इनके अंदर तो पेट्रोल पंप तो अभी कोई बना नहीं है, दोनों तरफ का तो ये क्लियर हो गया, ना पेट्रोल पंप है ना सीएनजी का है। और जो ईवी के लिए चार्जिंग पॉइंट, जब ये दोनों नहीं आए हैं तो ईवी के चार्जिंग पॉइंट भी अभी तक नहीं कोई आए होंगे। तो बाकी तो रोड आपके सामने है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन रोड है, जल्दी पहुंचने के लिए है। मैं इसमें बल्कि जो देहरादून पहुंचा था 2.5 घंटे में पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं 2 घंटे 40 मिनट में पहुंचा, 10 मिनट थोड़ा लेट हो गया था। बागपत रह गया 14 किलोमीटर और लोनी रह गया 38, दिल्ली रह गया 48 किलोमीटर और अभी पीछे निकल के गया था। तो मैं कहा आपको बता दूं, तो मतलब कि अब जो है टोल आने वाला है, अब देखते हैं उसमें कितने पैसे लगते हैं हमारे टोल पे। और वैसे भी डिस्प्ले तो हो ही जाएगा वीडियो के अंदर कितना कितना टोल लगा है किस किस टोल पे। बागपत यहाँ से 2 किलोमीटर बाद कट आ रहा है, मेरठ भी वहीं से निकल सकते हैं और न्यू दिल्ली सीधा तो आ रहा है, बागपत का कट आ रहा है और मेरठ भी वहीं से निकल जाओगे आप। ये आगे आ गया कट जिसमें आप बागपत और मेरठ दोनों के लिए निकल सकते हो। ये जा रहा है कट रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। यहाँ पे तो पता नहीं कुछ बना होगा या नहीं बना होगा। ये जा रहा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के लिए, वो ये सिर्फ एक जिंजर चाय वाला, बाकी मिट्टी के ढेर पड़े हैं। ये देखो कुछ नहीं बना, जिंजर चाय वाला है बस। सेम दूसरी साइड में भी जिंजर चाय वाला है और कोई भी नहीं है। आगे आ रहा है टोल, जब दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो ये दूसरा टोल है और जब देहरादून से दिल्ली आते हैं तो ये चौथा टोल है। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या चार्जेस हमारे लगते हैं, क्या कटते हैं, वो आपको मैं जरूर शेयर करूंगा, जरूर बताऊंगा और डिस्प्ले भी अलग से हो जाएगा। जब दिल्ली से देहरादून इसी टोल से मैं निकल के गया था तो मेरे कटे थे 245 रुपए टोल के चार्जेस और अभी आए हूं तो मेरे कटे 195 रुपए। अब आएगा लोनी का टोल।
अब मैं देखना चाहता हूं, पिछली बारी मेरे पैसे कटे थे लोनी में वापसी के टाइम में। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे लोनी पे पैसे कटते हैं या नहीं कटते। मैं ये चेक करना चाहता हूं। फिर जो कहते हैं लोनी में टोल नहीं लगता, तो मैं ये सब क्लियर कर दूंगा कि लोनी पे भी टोल लगता है। सुबह मैं जिस रूट से आया था वाया खजूरी मेट्रो स्टेशन से होके आया था, तो अब भी मैं खजूरी से होके ही निकलूंगा। अब देखता हूं कि कौन सा रूट ठीक रहेगा जो खाली मेरे को मिल जाए। तो निकलूंगा तो वाया खजूरी हो गई। तो चलो आगे का रूट दिखाता हूं, जिसने सिग्नेचर टावर जाना है उसके लिए। बाकी ये तो सीधा सीधा तो वहां जा रहा है, सीधा अक्षरधाम की तरफ। बाकी जो है मैं अगर लेफ्ट मुड़ जाऊंगा तो मैं निकल जाऊंगा खजूरी, खजूरी से आगे निकल जाऊंगा सिग्नेचर टावर। अभी जो पीछे में टोल गया है उसमें मेरे 195 कटे हैं। जब गया था तो 245 कटे थे, वापसी आए हैं तो 195 कटे हैं। चलो इसमें तो डिस्काउंट मिल गया मेरे को। बाकियों में देखता हूँ कितना डिस्काउंट मिलता है। खजूरी खास रह गया 13, दिल्ली है 32। मतलब खजूरी से मेरे को निकल के जाना है, 13 किलोमीटर है। अभी तो लोनी का टोल भी आएगा और उस पे देखेंगे कितना टोल लगता है। अक्षरधाम के लिए सीधा, अभी तो टोल आएगा उसका लोनी का। भाइयों लोनी का टोल आ गया है। अब देखता हूं इसमें डिस्काउंट मिलता है या रियायत मिलती है फ्री जाने के लिए। हाँ जी टोल तो चल रहा है, क्या बात कर दी है। जाने का फ्री हो रखा है, आने का टोल चल रहा है। टोल के जो डंडे हैं ना, बूम बैरियर, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मतलब टोल कटेगा। भाइयों मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मेरे लोनी के टोल के चार्जेस लगते हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ से हम कहीं पे भी जाएंगे लोनी टोल से निकल के तो वो है फ्री। और अगर हम कहीं से भी घूम के आते हैं और वाया लोनी टोल होके हम दिल्ली एंटर करते हैं तो हमारे टोल के चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। आगे से मैं एग्जिट ले लूंगा और इस अपना जो फ्लाईओवर से है, जो एक्सप्रेसवे रोड से मैं आ रहा हूँ दिल्ली के लिए, इससे मैं हट जाऊंगा, मैं मतलब उतर जाऊंगा यहाँ से मैं। तो जैसे ही मैं उतरूंगा उसके बाद फिर आप ये देखोगे कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उसी रूट से निकलूं। अगर भीड़ भाड़ से अगर कोई रूट अलग लेता हूं तो वो आपको बता ही दूंगा मैं। तो ये आने वाला है और आधा किलोमीटर से मैं इस रोड से, इस फ्लाईओवर से नीचे उतर जाऊंगा मैं। ये आ गया जो शास्त्री पार्क वाला है सीलमपुर, यहाँ से मैं नीचे उतर जाऊंगा। अब आगे से मैं यू टर्न लेके आऊंगा वापस शास्त्री पार्क जाने के लिए। तो मेरा जो लोनी का टोल है 125 रुपए कट गया। तो मैं आपको बता दूं, आगे से मैं लूंगा यू टर्न और यू टर्न लेके मैं फिर वापस उसी रूट पे यानी खजूरी वाले रूट से सीधा चला जाऊंगा सिग्नेचर ब्रिज की तरफ। यहां से मैं ले लूंगा यू टर्न, देखते रहिए आप। ये मैंने यू टर्न ले लिया है, यहां से भी अभी मैं सीधा ही जाऊंगा, सीधा ही लूंगा मैं, कहीं नहीं मुड़ूंगा मैं। अभी तकरीबन 3-4 किलोमीटर तो मैं आ ही गया हूँ। वहां से फ्लाईओवर उतरने के बाद यू टर्न लिया मैंने, तो मैं 3-4 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। आगे से अब मैं लूंगा लेफ्ट लूंगा तो मैं अपना सिग्नेचर ब्रिज की तरफ निकल जाऊंगा मैं। आगे से मैं लेफ्ट लूंगा, वो आएगी वजीराबाद रोड, उसको वो बोलते हैं वजीराबाद रोड बोलेंगे। भाइयों अब आपको सिग्नेचर जो ब्रिज है सामने नजर आ रहा होगा, मैं आपको दिखा दूं, ये आ गया सिग्नेचर ब्रिज। तो भाइयों अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगने पे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है हर हर महादेव के नाम से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए सफर में। तब तक के लिए बाय बाय।